गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट हैं, एनर्जेटिक हैं? क्या बात है। राइजिंग पाकिस्तान को राइजिंग पाकिस्तान में वेलकम वेलकम वेलकम। आज भी बहुत मजे मजे के सेगमेंट्स हैं, बहुत डिफरेंट तरह के सेगमेंट्स हैं और एक के बाद नई चीज़ में हम फ्लो इन करते चले जाएंगे। यही खूबसूरती है, यही मज़ा है राइजिंग पाकिस्तान के, जिसको आप पसंद भी करते हैं और हमें गाइड भी करते रहते हैं कि आपको किस तरह के लोगों से मिलना है, किस तरह के टॉपिक्स पे आप राइजिंग पाकिस्तान में बात करना चाहते हैं। हमारा फेसबुक पेज राइजिंग पाकिस्तान का, इसमें इनबॉक्स करके आप हमें सजेशंस भी दे सकते हैं। आज के राइजिंग पाकिस्तान में क्या है जी? आज के राइजिंग पाकिस्तान में सबसे पहले तो मुझे सरप्राइज करने वाले हैं मेरे क्लास फेलो हादी और अब्दुल हादी। आपको पता है नए नए मौजूआत लेके आते हैं जिनका तौसीक अंकल को कुछ पता नहीं होता और मेरे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। आज हादी कहते हैं, तौसीक अंकल आपको पता है बिग फुट क्या होता है? तौसीक अंकल को कुछ नहीं पता बिग फुट क्या होता है। कहते हैं आज मैं आपको बताऊंगा बिग फुट क्या है, यानी बड़ा पांव। ये क्या चीज है, ये किसका नाम है और उसकी कुछ डिटेल्स हादी के सेगमेंट में, जिसको मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूं। इसके अलावा हमारी मुलाकात होगी ऑफ कोर्स ट्रेनर काशिफ से, और ट्रेनर काशिफ हमें आज बताने वाले हैं फोर आर्म्स के बारे में, यानी बाजू का ये हिस्सा जो कोहनी से शुरू होता है और हाथ की कलाई तक जाता है, इसको कैसे ट्रेन करना है, इसके लिए क्या एक्सरसाइजेज हो सकती हैं ताकि आपका ये वाला हिस्सा स्ट्रांग भी रहे, स्ट्रेंथफुल रहे और इसकी शेप भी अच्छी खूबसूरत हो जाए। तो इसको कहते हैं फोर आर्म। ठीक हो गया जी। इस पे आज ट्रेनर काशिफ हमें बताएंगे। इसके अलावा सबीन होंगी, सबीन आपके लिए लेकर आएंगी 3 अच्छी अच्छी खबरें गुड न्यूज़ के सेगमेंट में। इरम इमरान जो कि आर्किटेक्ट हैं और इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, इंटीरियर की माहिर हैं, आज वो बताने लगी हैं कि जो लिविंग रूम में आप अच्छे से अच्छा फर्नीचर लगा दें, महंगे से महंगी चीज़ें लगा दें, लेकिन उसके अंदर से कहते हैं ना सोल नहीं आती, जैसे सोल आती है हंडिया को तड़का लगाने से। तो आज हमें इरम बताने लगी है कि लिविंग रूम के इंटीरियर में तड़का क्या होता है, यानी वो कौन सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो शायद महंगी बिल्कुल भी ना हो, बल्कि एक्चुअली महंगी नहीं होती, लेकिन उनसे आपके पूरे लिविंग रूम में, आपके घर के अंदर सोल आ जाएगी, रूह आ जाएगी, आप उसको उसके साथ कनेक्ट करेंगे। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो कि इरम इमरान हमारे लिए आज राइजिंग पाकिस्तान में लेकर आ रही हैं। एंड ऑफ कोर्स आखिर में हम आपकी मुलाकात कराएंगे पीटीवी कराची सेंटर में होने वाली मुलाकातों में से किसी एक का, और ये हैं दानिया अनवर, जो कि आप सभी जानते हैं एक बड़ी ज़बरदस्त नेचुरल काम करने वाली हमारी अदाकारा हैं, जो कि प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत काम कर रही हैं और आजकल पीटीवी कराची का एक नया सीरियल है खट्टा मीठा, नाम भी कितना मज़े का है, खट्टा मीठा का, की रिकॉर्डिंग्स भी आजकल चल रही है। अभी पिछले दिनों मैं कराची गया था तो बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग पीटीवी कराची का सीरियल है, लेकिन दानिया भी उसमें काम कर रही हैं और उनसे हमने स्पेशल सेशन किया, गपशप हुई, बड़ी नेचुरल कैंडिड गपशप हुई। आई एम श्योर एंड होपफुल कि आप इसे एंजॉय करेंगे। तो ये है हमारा आज का राइजिंग पाकिस्तान। चल के लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मेरी आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं हादी बिग फुट से। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। गर्मा गर्म चाय मेरी तरफ तो चल रही है, आपकी तरफ भी चल रही होगी, और तैयार हो जाइए इसलिए कि मेरे क्लास फेलो हादी आ गए हैं। और आपको पता है कि हादी हमेशा एक डिफरेंट सा टॉपिक लेके आता है। आज कोई पता नहीं बिग फुट की बात हो रही है, मतलब बड़ा पाँव। ये बिग फुट क्या है ये हम जानेंगे हादी से। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप तौसीक अंकल? सलाम के जवाब में सलाम भी हो जाए तब भी कोई मसला नहीं। सलाम का मतलब क्या होता है हादी? सलाम का मतलब होता है आप दूसरे को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उस पर सलामती भेज रहे हैं, कह रहे हैं कि अल्लाह की सलामती हो तुम पे। तो अस्सलाम वालेकुम के जवाब में वालेकुम अस्सलाम भी ठीक है, और अस्सलाम वालेकुम के जवाब में आप अस्सलाम वालेकुम कहें वो भी ठीक है। ठीक है जी, गुड हो गया। अब बताएं टॉपिक क्या है? आज मेरा टॉपिक है बिग फुट के बारे में। ये मुझे लगता है किसी एरोप्लेन का नाम है। नहीं, अच्छा ये कोई स्पोर्ट्स कार है। अच्छा ये मैं नहीं, मुझे याद आ गया, ये मुझे याद आ गया, बिग फुट है किसी शिप का नाम। क्या है फिर? जानवर है। यार ये देखो ना, ये जब मुझे फंसा देता है ना हादी, तो फिर उसके बाद जिसकी हंसी है ना, प्राइसलेस, कोई कीमत नहीं है उसकी। वाह जी वाह। अच्छा जी, जानवर है ये जी। ओके, मैं बताता हूँ। ये जानवर पाया जाता है यूरोप में, लैटिन अमेरिका में, शायद नॉर्थ अमेरिका।
नॉर्थ अमेरिका। आई वाज क्लोज। अच्छा जी, बताइए, स्लाइड्स भी लेके आए आप? जी। अच्छा, चलिए स्लाइड्स देखते हैं हादी की। आज मेरी प्रेजेंटेशन है बिग फुट के बारे में। वो आ गया बिग फुट। ओए होए होए होए, जबरदस्त यार, ये तो ऐसे देख रहा है मुझे। ये नॉर्थ अमेरिका और एंड कनाडा ये उधर ही फाउंड होता है। ओके, नॉर्थ अमेरिका और कनाडा में पाया जाता है बिग फुट। इसके मसल्स को देख के लगता है कि काशिफ अंकल ने ना इसी से ही ट्रेनिंग ली है। या इसको ट्रेनिंग दी है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। उनके लार्ज फुटप्रिंट्स हमारे जो हम ह्यूमंस हैं ना, हमारे फुटप्रिंट्स से बहुत बड़े होते हैं। वाकई यार, वाकई। अच्छा, ये पता नहीं अगर ह्यूमन से मुलाकात इसकी हो तो ये अटैक करता है, लड़ता है उनसे, या फ्रेंडली होता है? ये फ्रेंडली है। ये फ्रेंडली है? अगर कोई अटैक करता है इस पे तो ये अपने आप को डिफेंस करता है। तो फिर इसको किसी दिन इनवाइट करना चाहिए हमें राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे, तो ऑरेंज सोफे पे बिठाएं बिग फुट को। ऑरेंज सोफे पे बिठाया जाए? बिग फुट की ये हाइट आपको नहीं पता। अच्छा। ये इतना टॉल होता है। अच्छा, ये इधर ऑरेंज सोफे पे बैठे तो सोफा धड़ाम से नीचे, उसका बहुत वेट होता है। वेट भी ज्यादा होता है। ओके ओके, नहीं भी नहीं, फिर हम नहीं बुलाते। यहीं स्क्रीन की सेगमेंट की हद तक ठीक है। ओके, बिग फुट इज ओमनिवोरस, यानी वो मीट भी खाता है, प्लांट भी खाता है। अच्छा, प्लांट्स भी खाता है और मीट भी खाता है, जैसे कि हम इंसान, हम भी प्लांट्स भी खाते हैं और गोश्तखोर भी होते हैं। वैसे कुछ लोग वेजिटेरियन भी होते हैं, वो बाय चॉइस गोश्त नहीं खाते, लेकिन इंसान बेसिकली गोश्त भी खा रहे होते हैं और प्लांट्स और सब्जी भी खाते हैं। जी अच्छा बिल्कुल। बिग फुट लिव्स इन केव्स। इसका जो घर होता है वो है केव्स। अच्छा, गारों में रहता है ये? गारों में रहता है। ये ऐसी डार्क गारों में रहता है जहाँ पे कोई आए ना, कोई इसको तंग ना करे। एग्जैक्टली। अच्छा, और ये हादी, ये बताओ कि ये बिग फुट अभी भी पाया जाता है? मुझे तो लग रहा है कि तुम पुरानी मुझे स्टोरी सुना रहे हो, ऐसी बात तो नहीं है? अभी भी नॉर्थ अमेरिका और कनाडा में बिग फुट के आसार हैं? जबरदस्त, इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, अगली स्लाइड क्या है? मेरा तो अगली स्लाइड है बिग फुट मूवीज। अडल्ट्स की जो मूवीज होती हैं उनमें तो बिग फुट को एक बुरा और बदतमीज और बैड गाय दिखाया जाता है ना? बदतमीज कैरेक्टर दिखाया जाता है, पर असल में वो फ्रेंडली होता है। और देखो, लिटिल बिग फुट फैमिली, स्मॉल फुट और बिग फुट। वाह जी वाह, इतनी सारी मूवीज है बच्चों की। सन ऑफ बिग फुट, स्मॉल फुट और बिग फुट फैमिली, ये मैंने देखी हुई है। देखी हुई है? कैसी, मजे की? बहुत मजे की। अच्छा, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। और ये जो है, इसमें कुछ एनिमेशंस भी हैं और कुछ मूवीज भी हैं, फिल्म वाली मूवीज भी हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। तो भैया मुझे तो देखनी पड़ेगी बिग फुट की कोई फिल्म। किड्स को ना, किड्स के लिए ये मूवीज इतने मजे की हैं, मुझे ये बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा, गुड गुड गुड। अच्छा भी, कोई और स्लाइड भी थी हमारी? हाँ, दे आर बिग ह्यूमन फुट आर फ्रेंडली। ह्यूमन फ्रेंडली। ये बड़ा सारा पहाड़ क्लाइंब कर लें, है ना? ओके, बड़ा सारा पहाड़ भी क्लाइंब कर सकते हैं और इंसान दोस्त भी होते हैं। जी। वही आप वाली बात जो हादी ने अभी बात की थी कि अगर इंसान किसी को तंग ना करे तो, या बिग फुट को तंग ना करे तो वो भी जवाब में तंग नहीं करता जी, और उसके साथ दोस्ती कर लेता है। उसके साथ दोस्ती कर लेता है। थैंक यू वेरी मच हादी, आपने मुझे बिग फुट से मिलवाया। मेरा वैसे दिल कर रहा है कि कनाडा जाएं मैं और हादी, और जाके कनाडा के जंगलों में ढूंढे जाके बिग फुट, और उससे हमारी मुलाकात हो जाए, है ना? डर तो नहीं लगेगा? थोड़ा लगेगा। थोड़ा लगेगा, कोई बात नहीं यार, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेंगे। अंदर से मैं और हादी दोनों डर रहे होंगे, लेकिन ऊपर से हम ऐसे कॉन्फिडेंट शो करेंगे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इतने अच्छे लग रहे हो आप इस सिंधी अजरक में। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हादी का सेगमेंट देखा और कुछ नया डेफिनेटली सीखा होगा। हमें राइजिंग पाकिस्तान हमारे फेसबुक पेज पे इनबॉक्स में ज़रूर बताइएगा अपना नाम, अपनी जगह का नाम, और आज हादी के सेगमेंट में आपने क्या नया और इससे मिलती जुलती कोई इन्फॉर्मेशन आप हमें देना चाहें, हादी के लिए कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहें, या हमारे दूसरे जो पैनल ऑफ सेगमेंट होस्ट्स हैं इस सेगमेंट के, उनको कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहें, तो प्लीज़ फील फ्री। हमें टॉपिक्स का इंतजार रहेगा। हम चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक राइजिंग पाकिस्तान में, और ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात करवाऊंगा सबीन से, सबीन फारूक,
जो कि लेकर आएंगी हमारे लिए 3 अच्छी खबरें। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे। सबीन मेरे साथ मौजूद है और लेकर आई हैं आपके लिए 3 अच्छी खबरें। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम सबीन। गुड मॉर्निंग, वालेकुम सलाम तौसीक, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। क्या खबरें हैं जनाब? खबरें बहुत अच्छी हैं और पहली ही मेरे पास खेल की खबर है, तो सुबह सुबह लोग एक्टिव हो जाएं सुनने के लिए थोड़ा आप सुनने के लिए नहीं खेल सकते कुछ लोग एक्चुअल एक्टिव तो काशिफ के सेगमेंट में कराएंगे, लेकिन अभी तक सुनने के लिए एक्टिव हो जाए। एग्जैक्टली। तो ऐसे कबड्डी की जब हम बात करते हैं तो एक पाकिस्तान की पहचान ये खेल इसको कहा जाता है, और इसके अलावा लोग बहुत ज़्यादा खेली जाती है। अगर आप कुछ एरियाज में चले जाएं तो प्रॉपर कॉम्पिटिशन्स चल रहे होते हैं, जबरदस्त किस्म का। इंटरनेशनली भी हमारी पहचान है कबड्डी का खेल जो है। एग्जैक्टली। तो इसी हवाले से खबर मैं आज लेकर आई हूँ कि कबड्डी को किस तरह से फ़रोग मिल रहा है। तो पाकिस्तान, जैसा कि हम सबको पता है कि 2020 के कबड्डी वर्ल्ड कप का विनर भी है, और कबड्डी शायकीन के लिए एक बड़ी खबर ये भी है कि पाकिस्तान को अगले 3 सालों में 2 बड़े इंटरनेशनल कबड्डी टूर्नामेंट, एशिया कबड्डी कप 2022 और कबड्डी वर्ल्ड कप 2024 की मेज़बानी का हक दिया गया है। तो अब हमारा प्यारा पाकिस्तान इस रवायती खेल को फ़रोग देने में आगे बढ़ेगा। जबरदस्त जबरदस्त। और जनाब, जब वैसे तो ऑफ कोर्स वी आर द चैंपियंस, लेकिन जब पाकिस्तान में ये मुकाबले हो रहे होंगे तो फिर तो मैं कहता हूँ एक और ही मोमेंटम होगा, है ना? क्योंकि टेलीविजन भी आपको दिखाता है और पीटीवी स्पोर्ट्स भी, हमारा जो चैनल है स्पोर्ट्स का, वो भी बहुत ज़्यादा हर तरह के खेल को कवरेज दे रहा होता है। लेकिन होपफुली तब तक ये कोरोना शुरोना भी सब चीज़ें माजी की कहानियाँ बन चुकी होंगी, तो बड़ा लुत्फ आएगा कि एक्चुअल कबड्डी का सबीन मैच जाके ऑन ग्राउंड देखने का जो मज़ा है ना, वो आपने कभी देखा कबड्डी का मैच? मैंने नहीं देखा। मैं भी ये कहने वाली थी कि कमज़ोर दिल अफराद जो है ना वो पीछे रहे। नहीं, बिल्कुल कमजोर दिल अफराद पीछे न रहे। ये खून बढ़ाता है और आपका पैशन और एनर्जी लेवल्स, जैसा राइजिंग पाकिस्तान देख के हम कहते हैं ना जी, आपके एनर्जी लेवल्स हम उठाएंगे। कबड्डी का मैच अगर आप लाइव बैठ के देख रहे हो, आप वाकई में एक हेल्दी फीलिंग के साथ वापस आते हैं। सो चलना है फिर, जरूर जाएंगे, डन है। अच्छा तौसीक, बहुत सारे लोग जो हैं वो कमाने के लिए जो है रोज़ी रोटी कमाने के लिए बाहर ममालिक जाते हैं, वहीं पर सेटल भी हो जाते हैं फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, एक्सपोजर लेने के लिए एक जगह का। वहीं पर जब आप किसी भी मुल्क में जाते हैं तो आप अपने मुल्क के एम्बेसडर होते हैं बेसिकली। तो आप जिस तरह से उठते बैठते हैं, आप जो भी बात करते हैं, तो वो बेसिकली आपके मुल्क की पहचान होती है। बेशक। तो यहीं पर जब आपको ऐसी खबर मिल जाए कि एक जो पाकिस्तानी गैर किसी मुल्क में रह रहे हैं, वो वहाँ पर उन्होंने कुछ अच्छा किया, एक अच्छा इमेज उन्होंने वहाँ पर क्रिएट किया पाकिस्तान का, तो डेफिनेटली ये तो फिर आपका दिल खुश कर देने वाली बात है। तभी ऐसी खबर लग रही है, सबका दिल खुश करने वाली मैं। ओके, बताइए। तो ऐसे यूएई की इंश्योरेंस कंपनी के जरिए की गई तहकीक के मुताबिक पाकिस्तानी ड्राइवर्स जो हैं, इनको कम से कम हादसात में मुलविस होने की बिना पर बेहतरीन करार दिया गया है। और कंपनी के मुताबिक सिर्फ 2% पाकिस्तानी ड्राइवर्स किसी हादसे की वजह बने। वाह भाई, मतलब यूएई यानी मुत्तहिदा अरब अमारात में, जहाँ पे एक बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तानी ड्राइवर्स की, सो बेहतरीन ड्राइवर्स करार दिया गया है पाकिस्तानी ड्राइवर्स को। वेरी गुड, तालियां, बड़ी ज़बरदस्त खबर सुनाई आपने। और अब ऐसा रहे कि जो पाकिस्तानी लोग भी हैं ना यहाँ पर, जितने भी ड्राइवर्स हैं, वो इस पर वो भी अमल करना शुरू कर दें, जो लोग नहीं करते वो लोग। एग्जैक्टली। आप मत भूलें कि आप भी पाकिस्तानी हैं और आप मत भूलें कि ये आपके पाकिस्तानी भाई हैं। ये भी मत भूलें कि इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है पाकिस्तान से बाहर, तो हम क्यों ना पाकिस्तान का नाम रोशन करें पाकिस्तान के अंदर। हाँ। और अच्छी ड्राइविंग किया करें। बिल्कुल। इसका मतलब है स्ट्रक्चरल फॉल्ट कोई नहीं है हमारे में एज ड्राइवर्स। हम अच्छी ड्राइविंग करना चाहें तो कर सकते हैं। आप कैसी ड्राइवर हैं वैसे? मैं गेस करूं? गेस करें। मुझे पता है आप कहने लगे अच्छे। बहुत तेज लेकिन अच्छी। हाँ बिल्कुल। मैं बेसिकली ट्रैफिक रूल्स बहुत फॉलो करती हूँ उसमें। लेकिन यू आर फास्ट ड्राइवर, मुझे आपकी आंखों को देख के लग रहा है ना? हाँ। सही पकड़ा है मैंने। फास्ट बट रिस्पॉन्सिबल। एग्जैक्टली। गुड। अच्छा तो अगली खबर बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगी है इस लिहाज से कि अक्सर औकात ना आप जब कहीं बाहर गए हुए होते हैं और आप आते हैं तो बिछड़े हुए जो लोग होते हैं ना, काफ़ी टाइम से नहीं मिले हुए, तो उनको देख के आप बड़ा खुश होते हैं, और उसमें आपके जो एक अनइंटेंशनली जो आपका एक रिएक्शन आ रहा होता है ना किसी से मिलते हुए, तो
तो वो आपको पता नहीं चलता आप क्या बोल रहे हैं उस वक्त। वो जॉय जो निकल रहा होता है, जो Exactly. हैप्पीनेस निकल रही होती तो ये सिर्फ इंसान नहीं करते बल्कि ये वेल्स ने भी किया है। है। वेल मछली। एग्जैक्टली अच्छा। वेल्स ने ये किया कि वो कुछ वेल्स जो थी वो आ गई साहिल समंदर पे जहाँ पे पानी कम था, और आपको पता है वेल्स जो है वो गहरे पानी में रहती हैं, तो वहाँ पर वो तड़पने लगी। ऑब्वियसली उनको तो रेस्क्यू की ज़रूरत थी, तो रेस्क्यू टीम को बुलाया गया कि उनको गहरे पानी की तरफ लेके जाया जाए। तो रेस्क्यू टीम ने उनको गहरे पानी की तरफ वो लेकर गई किसी तरीके से, और वहाँ पर उन वेल्स ने जो है वो गुनगुनाना शुरू कर दिया अपनी बाकी साथी वेल्स को देखकर। उनसे मिलते हुए उन्होंने खुशी का इजहार किया, और प्रॉपर जो है ना जिस तरह से सीटी की एक आवाज़ होती है, सेलिब्रेशन, और जिस तरह से गाने गा रही है एक दूसरे के साथ मिलके, तो जो रेस्क्यू टीम थी उनको ये मंजर इतना अच्छा लगा कि उन्होंने इसको कैप्चर कर लिया कि नाजरीन को, लोग बाकी जो लोग हैं उनको दिखाया जा सके, उन्होंने इसको शेयर किया। इंटरेस्टिंग। देखिए, हम कई बार समझते हैं, सोचते हैं कि ये खुशी का, दुख का, रंज का, गुस्से का इजहार जो हमारे जज्बात पे मबनी होता है वो सिर्फ इंसानों के पास है। लेकिन वाकई, और ये तहकीक ने साबित किया है कि जानवर भी हमारी तरह खुश भी होते हैं, डिप्रेस भी होते हैं, रोते भी हैं, हंसते भी हैं, स्ट्रेस में भी आते हैं, डिप्रेशन में भी जाते हैं। तो अल्लाह ताला की सारी मखलूक जो है ना, हमें शायद उनकी ज़बान, अब तो खैर बहुत सी रिसर्च ने उनकी ज़बान को भी डिसाइफर कर लिया है, लेकिन हम कई बार समझते हैं अरे ये तो मछली है, अरे ये तो बिल्ली है, ये तो मुर्गी है, लेकिन हर उनके भी पूरे इमोशनल जज्बात होते हैं। बिल्कुल। और मेरे ख्याल में ज़रूरी नहीं है कि आप इतने बड़े लेवल पे जाके कुछ करें। कुछ मेरे ख्याल में आप चलते भी जाएं तो रास्ते में भी आपको कुछ डॉग्स मिल जाते हैं, कुछ बिल्लियाँ फिर रही होती हैं, कुछ जानवर आप दिख रहे होते हैं, तो उनके साथ आपको काइंड ही बिहेव करना चाहिए। हाँ, परिंदे, कव्वे, चिड़ियाँ जो इर्द गिर्द हैं, Exactly. वो भी अल्लाह ताला की मखलूक है, और नहीं मालूम कि किसके साथ नेकी या किसके साथ कोई बुरा सलूक जो है उसका हिसाब किताब भी होगा। मैं तो यकीन रखता हूँ। बिल्कुल तौसीक। थैंक यू वेरी मच। खुश रहें, जीती रहें, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। हम चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ट्रेनर काशिफ हमारे साथ होंगे, और आज एक्सरसाइज होने वाली है 4 आर्म्स की, यानी कि आर्म्स का मतलब हुआ बाजू और 4 का मतलब हुआ 4 बाजुओं की एक्सरसाइज। ये क्या कहानी है? ये 4 वो वाला नहीं है। 4 आर्म्स से मुराद होती है आपकी कोहनी से लेके आगे का जो बाजू का हिस्सा है, यानी ये जिसको हम अमूमन कहते हैं कि हाँ भाई ये तो मतलब कुछ भी कर रहे हो, ये तो बाजू का हिस्सा ट्रेन हो ही रहा है, लेकिन नहीं, इसके लिए अलग से एक्सरसाइज होती हैं जो आज हमें काशिफ बताएंगे।